हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और राजस्थान पुलिस में हमारा सीपार टेस्ट में महिला और बाल अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये इसका टेस्ट नंबर 3 है। पहले 2 किए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑलमोस्ट आपका टॉपिक है कवर हो जाएगा, तो पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। इस तरह की और भी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पर ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, राइट। चलिए एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा ये है कि सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की थी, ठीक है। इसमें किस वर्ष के नीचे की आयु के इंसान को हम बालक मानते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो यह रखने की राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित हुई थी, 26 अप्रैल 2013 को, और बालक माना जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, ठीक है, 18 वर्ष से जिनकी कम होती है। और दूसरा है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग में कुल 6 सदस्य होते हैं, उन 6 सदस्यों में महिलाएं कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आयोग में टोटल सदस्य 6 और 6 सदस्य में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। चलिए तीसरा आपका है कि सरकार की पहली जो पोक्सो कोर्ट खोली गई थी किस जिले में खोली गई थी। पहली पोक्सो कोर्ट राजस्थान में खुली थी जयपुर जिले में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला कि राजस्थान में पहली पोक्सो कोर्ट जो खुली थी ये मैंने पढ़ा है अभी, जयपुर में खुली थी, ठीक है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, और ये 2017 में हुई थी, 10 जुलाई 2017 को, बी आपका राइट आंसर। 5 नंबर है कि राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर खोला गया था। पहला महिला पुलिस थाना खोला गया था जयपुर जिले में, जयपुर में, बी आपका राइट आंसर। 6 नंबर की बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है, इस राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, और राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में बना हुआ है, बी आपका राइट आंसर। 7 नंबर कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का ये कब लागू हुआ था। एक तो ये कि बाल अधिकार अधिनियम है कब का, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का है और ये लागू हुआ था 2016 में, 15 जनवरी 2016 को। 8 नंबर है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में टोटल धाराएं कितनी है। किशोर न्याय अधिनियम यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में धाराएं हैं 112 और टोटल 10 अध्याय हैं, वो भी याद रखना है। अगला है कि जघन्य अपराध के अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं। इनके लिए भारतीय दंड संहिता और प्रवृत्त व्यक्ति को विधि के दिन न्यूनतम कितने वर्ष की या अधिकतम कारावास हो सकता है। तो जघन्य अपराध के लिए जो है वो कम से कम 7 साल के लिए, ठीक है, 7 साल के लिए होता है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी यानी बाल श्रम में देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का, और इसमें आता है तीसरे स्थान पर, बाल श्रम में तीसरे स्थान पर। 11 नंबर है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर आता है। मानव तस्करी के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा अधिनियम था, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन जो था ये 86वां संविधान संशोधन था, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में, 4 फरवरी 2015 को। 14 नंबर है कि राजस्थान में बाल अधिकारों के संरक्षण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ठीक है। ये 12 सप्ताह से बढ़ाकर टोटल कितना कर दिया गया है, 26 सप्ताह कर दिया है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि सदर पुलिस थाना जो राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है, ये है कौन सी जिले में। पहला ये याद रखिए कि राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है, सदर पुलिस थाना, जो कि धौलपुर जिले में है, सी आपका राइट आंसर। 17 है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, और ये नई दिल्ली में बना हुआ है, बी आपका राइट आंसर। 18 नंबर राज्य की पहली जो बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी। पहली बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी गड्डी बांसवाड़ा से, डी आपका राइट आंसर। अगला कि राज्य की पहली बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले से शुरू की गई थी, गड्डी पंचायत समिति से, और ये कब की गई थी, और ये कब की गई थी ये बताना है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1975 को, 1 नंबर राइट आंसर।
तो अगला है कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम में होता है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 21 कि दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था। दहेज निरोध अधिनियम लागू हुआ था 1961 में, 20 मई 1961 को। सी राइट आंसर। अगला है कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी वो थी 1975 से। 1975 बी राइट आंसर। अगला है कि पोस्को एक्ट जो है ये पूरे देश में लागू कब हुआ था। पोस्को एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था। 2012 में, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। 24 नंबर पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो ये 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास है ये, ठीक है। 7 वर्ष, कम से कम 7 से लेकर आजीवन कारावास तक। 25 नंबर है कि भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्य यौन शोषण दंडनीय है और इस वाणिज्य यौन शोषण के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। सी आपका राइट आंसर। 26 है कि भारत में राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई थी। राज्य बालिका नीति जारी की गई थी 24 जनवरी 2014 को। 24 जनवरी 2014 बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में राज्य बालिका नीति को राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन कब किया गया था। और ये 24 जनवरी 2013 को किया गया था। 28 है कि सार्क देशों के द्वारा किस दशक को बालिका दशक के रूप में घोषित किया गया था। और एक 1990 का दशक जो था उसको बालिका दशक के रूप में घोषित किया गया था सार्क देशों के द्वारा। तो बी आपका राइट आंसर। 29 बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। और राजस्थान पहला राज्य है जिन्होंने बालिका नीति जारी की थी। डी आपका राइट आंसर। 30 नंबर यूनिसेफ के द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है। और यूनिसेफ बाल श्रम निरोध दिवस मनाते हैं 12 जून को। तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। चलिए 31 है कि नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 ये कब घोषित की गई थी। और ये हुई थी 2013 में ही, 26 अप्रैल 2013 को। बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई थी। और ये मामला जो हुआ था MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार का जो हुआ था। MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार का मामला, इसमें रोक लगाई गई थी। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार वाद हुआ था उसमें उद्योग कारखानों में बाल श्रम पर रोक लगाई थी। और इसका प्रावधान कब किया गया था। बाल कल्याण कोष का प्रावधान है वो कब किया गया था। और ये किया था 1996 में, 10 दिसंबर 1996 को। नेक्स्ट है कि माता पिता के बाल श्रम कानून में पहली बार दोषी पाए जाने पर क्या प्रावधान किया जाता है। पहली बार दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है पहली बार में माता पिता को बाल श्रम में। तो बी आपका राइट आंसर। 35 है कि बाल श्रमिक कौन होते हैं। बाल श्रमिक जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है। जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है। तो बी आपका राइट आंसर। 36 है कि भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। 2005 बी आपका सही आंसर। 37 कि शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी थी। 1929 बालिका शारदा एक्ट जो 1930 में लागू हुआ था और इसके लिए उम्र थी 14 वर्ष बालिकाओं के लिए कम से कम। बी आपका राइट आंसर। 38 है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु जो बाल श्रम निरोध अधिनियम बनाया गया था ये कब बनाया गया था। तो बाल श्रम अधिनियम बना था 1986 का है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 39 आपका है कि 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया था और उसके साथ पे एक नया अधिनियम बनाया गया था, उसका नाम बताना है। 1929 में जो बना था शारदा एक्ट 1930 में लागू हुआ था, 2006 में इसको समाप्त करके संशोधन किया गया था और नया बनाया गया था बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। तो सी आपका राइट आंसर। 40 है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है ये प्रभाव में कब आया था, यानी लागू कब हुआ था। ये हुआ था 2006 में ही, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। डी आपका राइट आंसर। 41 है कि देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी, जो कि दिल्ली में है इसका मुख्यालय, और इसकी 2007 में हुई थी। 2007 में। बी आपका राइट आंसर। 42 की भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था।
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया था 1992 में, 1992 में, तो सी आपका राइट आंसर। 43 है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1994 में, 26 सितंबर 1994, बी आपका राइट आंसर। और 44 नंबर कि घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है, इसमें टोटल कितने अध्याय है और कितनी धाराएं हैं? ठीक है, तो इसमें टोटल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ठीक है, 5 अध्याय और टोटल 37 धाराएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार कौन सा है? ठीक है, तो महिलाओं की गरिमा का दुरुपयोग, महिलाओं का अपमान, तिरस्कार, ये सारे ही जो हैं वो लैंगिक दुर्व्यवहार में आते हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। कितने आपने सही किए कमेंट करके बताओ। और ये आपका पार्ट सी है, जिसके 1-2 टेस्ट और भी हम करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जहाँ पर भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक, वहाँ पर शेयर इसको ज़रूर करना है। पीडीएफ लेनी है इसकी टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो वहाँ पर भी ऐड कर लेना। अगर आपको कुछ पूछना हो या बातें करनी हो तो वहाँ पर हम चैट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जहाँ पर भी आपका है, और पीडीएफ ले लेना इसकी टेलीग्राम चैनल से। 2-3 टेस्ट और करेंगे इसके, सी पार्ट छोटा ही है आपका, 200-250 क्वेश्चन बनते हैं टोटल, तो 3 टेस्ट हो गए हैं, 2-3 टेस्ट और करेंगे तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इसमें, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।